अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, बदलती सूरत हाल एक हफ़्ते से क्या 15 दिन से यही सिलसिला जारी था कि कभी अपोजिशन का पलड़ा भारी था, कभी हुकूमत का पलड़ा भारी था। कभी लग रहा था तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, कभी लग रहा था नहीं नाकाम हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस था, जो जलसों में उनकी बातें थी, बड़े बड़े दावे थे, वो यही थे कि हम कहीं नहीं जा रहे, ये 3 चूहे जो मेरा शिकार करने निकले हैं ये मेरा शिकार नहीं कर सकते। लेकिन घर का बेती लंका ढाए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वही हिसाब हुआ है कि अपने ही MNAs जो हैं सिंध हाउस में जो हैं रुके हुए हैं। बल्कि फवाद चौधरी साहब की जाने से पहले ये दावा किया गया था कि सिंध हाउस में जो है MNAs को लेके जाया जा रहा है, हमारे जो है ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको पैसा चल रहा है, मवेशी मंडी लगी हुई है, गधे और खच्चरों का जो है एक बाज़ार लगा हुआ है। यानी कि MNAs को उस टाइम उन्होंने गधे और खच्चरे कह दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि PTI का दामन जो है वो छोड़ने वाले हैं। तो आज जो है मंजरे आम पर आ गए हैं, 12 तो मंजरे आम पर आ गए हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 24 मेंबर्स हैं, 24 MNAs MPs हैं PTI के जो उनके टिकट से लड़े थे, वो अब जो है सिंध गवर्नर हाउस में राजकीय में वहाँ पर बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए, उनका दावा ये है कि हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि पार्लियामेंट लाजिज़ में जो कुछ हुआ, जिस तरह जो है मारा पीटा गया, हमारी जान को ख़तरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये तक कहा है कि इनकी जो है ट्रेस किया जाए, कहाँ पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारी इस तरह तफ्तीश की जा रही है। अगर आज ऐलान कर देते हैं खान साहब कि इनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया जाएगा तो हम ये गवर्नर हाउस छोड़ने को तैयार हैं। अगर हमारी जान को ख़तरा ना होता तो हम यहाँ पर मौजूद ना होते। तो ये इस बात का सबूत है। और ये वजह यही बताई गई है नूर आलम खान और दीगर जो मेंबर्स हैं उनकी जानिब से ये वजह बताई गई कि हमने इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान को छोड़ा क्योंकि हम उनकी पॉलिसियों से मुतफिक नहीं थे, उनको लेकर चलना नहीं आता लोगों को। जो उनके वादे और दावे थे वो कुछ और थे। हमने अवाम के बाद अल्लाह को भी जवाब देना है कि हमने अपना ज़मीर नहीं बेचना। और ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि पैसों की बोलियाँ लगी, उन्होंने पैसे लिए। लेकिन MNAs का ये दावा है कि हमने पैसे नहीं लिए बल्कि हमने ज़मीर की सुनी है। क्योंकि अगर हम PTI के साथ अब रहते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता आवाम को जवाब देना और अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना। तो वाकई लग रहा है कि शायद इन MNAs ने तौबा भी कर ली है, जिस तरह जो है सारे गुनाह बख्शवा लिए हैं। सिंध हाउस से जो है, गवर्नर हाउस से जो है, जिस तरह उनकी तस्वीरें जारी हुई हैं नमाज़ पढ़ते हुए लोगों की, ऐसा लग रहा है कि वैसे सियासतदानों का कोई दीन ईमान तो नहीं होता, लेकिन लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने तौबा कर ली है। तो देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहिब का भी बड़ा बयान आ गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वैसे बहुत मशवरे देते रहते हैं और बहुत जज्बाती होकर बड़े बड़े मशवरे और बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और बाद में उनको गले भी पड़ जाती हैं। तो आज शेख रशीद साहब ने आज मशवरा दिया है कि आप जो है सिंध में जो है गवर्नर राज लगा दें। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा देना चाहूँगा। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी बयान सामने आ गया है कि ये कहा जा रहा है कि सिंध हाउस पर जो है हमला किया जाएगा, सिंध हाउस पे जो है छापे मारे जाएंगे, रेड किया जाएगा। तो हम कभी भी ये होने नहीं देंगे, ये जुल्म नहीं होने देंगे। जो MNAs हैं MPs हैं उनका जमहूरी और आइनी हक है वो किसी को भी सपोर्ट करें, किसी को भी ना करें। ये जो हुकूमत है इतनी जाबर हो चुकी है कि वो अपने ख़यालात का इजहार भी नहीं कर सकती। उनकी जान को ख़तरा है। हमसे PDM से और सिंध हुकूमत से जो भी हो सकता है उन लोगों के लिए हम करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। तो वो भी ज़ाहिर है अपने मतलब के लिए इस टाइम है कि अपने इक़्तिदार के ऐवान के तक जाने के लिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि MNAs को जो है सेफ़ रखें और उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो, ताकि जब तक वोट नहीं आता अदम एतमाद का तब तक तो वो उनके साथ रहें। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने जो है अपने MNAs की तस्वीरें शेयर की हैं ट्विटर पर, लिखा है बेशरम। तो इनको जो है ऐसी कानून साजी करनी चाहिए, इन पर तो जो है इनको नाअहल कर देना चाहिए। तो नाअहल करना भी इतना आसान नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद अदम एतमाद से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कानूनी जो लीगल टीम है उसको भी बुला लिया, उससे भी कानूनी मशावरत जारी है कि अब इनके साथ क्या किया जाए। दूसरी जान स्पीकर कौमी असम्बली जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, जिन्होंने अदम एतमाद के वोट में अहम किरदार अदा करना है, उनको भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पास बुला लिया। उनसे भी मशावरत जारी है कि अब क्या किया जाए। तो शायद अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ये तमाम बातें जो अब कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, ये पहले कर लेते तो शायद बात यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मशावरत से काम नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी करते हैं। जिस बात पर अड़ जाएं वो कहते हैं खान अगर अपनी ज़िद छोड़ दे तो फिर क्या हो सकता है। तो MNAs का भी यही कहना है कि हमें लेकर चला नहीं गया, इसलिए हम जो है मायूस होकर इस पार्टी से। अलीम खान ने भी यही कहा था कि वो मोहसिन कुश हैं, दोस्तों को जो है मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं। ये T20 मैच नहीं है खान साहब, ये दोस्ती है, दोस्ती मुश्किल और आसानी में निभाई जाती है। तो इस टाइम ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ बयानात का सिलसिला जारी है। हर तज्ज़िया निगार अपने तज्ज़िये के मुताबिक तज्ज़िया कर रहा है और फवाद चौधरी साहब तो धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं। ज़ाहिर है जो उनका एक दबंग अंदाज़ है। शहबाज गिल साहब भी बोल रहे हैं कि ये जो हमारे MNAs हैं MPs हैं इनको भी वे जस्टिफाई नहीं कर रहे बल्कि अपनी जीत ही कह रहे हैं। ये भी PTI की जीत है, ये ज़मीर फ़रोश हैं
اور جب حکومت بنی تھی تب اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ جو ہے جہاز میں لوگ بٹھا کے لائے جاتے تھے، جہانگیر ترین نے پیسہ پھینکا ہے اور حکومت میں ان کو لا کے بٹھایا. تو آج وہی ایم این ایز کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیسہ پھینکا گیا ہے، پیسوں کی بوریوں کے منہ کھولے گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بار بار اپنے جلسوں میں کہا کہ میرے ایم این ایز کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے کہ پیسے لیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں. تو میں اپنے ایم این ایز کو کہہ رہا ہوں کہ پیسے لیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کریں. خان صاحب کی بات تو مانی ہے، میں نے پیسے تو لے لیے ہیں لیکن عوام کے لیے نہیں، اپنے لیے لیے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی خان صاحب سے بھی کچھ نہیں مل رہا تھا اور اس طرح سے ان کی اہمیت بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ عوام کا تو خیر نہ خان صاحب نے سوچا نہ انہوں نے سوچنا ہے، اپنے اقتدار کی جو جنگ ہے وہ تمام پارٹیاں لڑ رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوگی، لیکن صورتحال اس ٹائم یہ لگ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ہچکولے کھا رہی ہے. جہاں کل تک یہ بات کی جا رہی تھی تحریک عدم اعتماد جو ہے ناکام ہو جائے گی، کاف لیگ جو ہے پانسا پلٹ جائے گی، اچانک جو ہے کچھ ایسا ہو جائے گا. لیکن جو ایم این اے سامنے آج انہوں نے یہ واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے ووٹ ڈالیں گے. دوسری جانب عامر لیاقت صاحب تو پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ رہنا اب ناممکن ہے، اور اب جو ہے ان کو گورنر سنگھ نے جو ہے منایا ہے، منتیں کی ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. تو یہ اس ٹائم جو ہے ایک پیسوں کی منڈی جو ہے وہ لگ چکی ہے. لیکن واقعی ان سیاستدانوں کا نہ کوئی ضمیر ہوتا ہے، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، نہ اپنی بات پر یہ قائم رہتے ہیں. اگر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ لائل ہوتے، اگر ان کو پالیسی سے کوئی اختلاف تھا تو یہ خان صاحب کو بتا بھی سکتے تھے. لیکن اپنا ضمیر بیچنا، پیسے کے لیے بک جانا. لیکن دوسری پارٹیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج وقتی طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے آگے ان کا ضمیر بہت اچھا ہے، لیکن کل کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہی ایم این ایز کل کو آپ کو بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں اگر خان صاحب نے زیادہ بولیاں لگا لی. کیونکہ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں صرف پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، پیسے کے آگے ان کو کچھ نہیں نظر آتا. کیونکہ جب انسان سیاست میں آتا ہے تو اپنا اخلاق، اپنا ضمیر سب کچھ بیچ کے آتا ہے اور بدماش بننا پڑتا ہے سیاستدان بننے کے لیے. تو اس کے علاوہ پاکستان میں سیاست ہو نہیں سکتی. تو اس ٹائم سے جتنی بدماشی اپوزیشن دکھا سکتی ہے، جتنی بدماشی حکومت دکھا سکتی ہے، تو دونوں طرف سے جاری ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ خون خرابہ جو 10 لاکھ لوگ افراد لانے کا کہا جا رہا ہے 27 مارچ کو، وہ آتے ہیں نہیں آتے. اور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے اپوزیشن نے کہ یہ جو ہے قانونی راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدم اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے. لیکن اگر اسپیکر قومی اسمبلی اس ٹائم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایم این ایز منرف ہو چکے ہیں یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو یہ اسپیکر صاحب نہیں کر سکتے. کیونکہ الیکشن کمیشن جب تک ان کو نااہل نہیں قرار دے گا تو خان صاحب ان کو نااہل نہیں قرار دے سکتے. کیونکہ اپنے منہ سے کہنا ہے، کاغذی کارروائی کرنا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. کیونکہ وعدے اور دعوے تو خان صاحب بہت کرتے ہیں، لیکن ان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکیں گے. اور اگر ووٹ ڈالنے کے لیے روکنا ہوگا تو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، 4-5 ماہ کا الیکشن کمیشن جو کرے گا. تو یہ تمام صورتحال ہے جس ٹائم جاری ہے. لمحہ بلمحہ سیاست کی صورتحال جو ہے بدل رہی ہے اور وزراء کے بیانات آ رہے ہیں. لیکن ابھی تک حکومت کانفیڈنٹ ہے اور حکومت کو لگ رہا ہے کہ آخری دم تک، آخری گیند تک خان لڑے گا اور ان کو ایسا مزہ چکھائے گا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے خان صاحب نے کہا تھا میرے پاس تاش کے سارے پتے موجود ہیں، میں ٹائم پہ کھیلوں گا. تو دیکھتے ہیں 28 مارچ کو وہ تاش کا پتہ کھیلتے ہیں یا نہیں کھیلتے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.